पूरा एंटायर आपका पेपर पैटर्न कैसे होगा, पूरा सिलेबस फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेम 5 का सब कुछ कवर करेंगे इसमें। इतना क्वेश्चंस जितने इसमें कराऊंगा, अगर इतने ही कर लिए तो मोर देन सफिशिएंट है। एडिशनल कुछ कर नहीं भी किया तो भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। पेपर पैटर्न आएगा कैसा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसमें सिर्फ एमसीक्यू उम्मीद मत करना। एमसीक्यू भी आ सकता है, मल्टीपल चॉइस, या आपको ट्रू और फॉल्स आएगा, या आपको मैच द कॉलम आएगा। इसका ऑब्जेक्टिव का और थियरी का एक अलग वीडियो बना दूंगा, वो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2AB, 3AB, 4AB, ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। इनमें कौन से टॉपिक आ सकते हैं? बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, पर्सनल इन्वेस्टमेंट दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, और प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। इन 4 में से अगर आप प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट छोड़ भी देते हो तो भी आप ये पूरा कवर कर सकते हो, ये आपको इजी होगा। सर क्वेश्चन नंबर 2AB में कौन सा चैप्टर आएगा? ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कोई भी चैप्टर वो लोग किसी भी क्वेश्चन में दे सकते हैं। तो पास्ट जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लो, उसमें इसी तरह से वो लोग कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी पूछ सकते हैं। तो आप ऐसा लेके नहीं चलोगे। बस इतना है कि आपने अगर बायबैक ऑफ शेयर्स, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इतना तीनों टॉपिक भी कवर कर लिया तो भी आप 100 मार्क का अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो आपका लॉन्ग आंसर्स होंगे, थियरी क्वेश्चंस 10 मार्क्स के। उससे बेटर आप शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट करना। 6 में से 4 अटेम्प्ट करने, 5 मार्क का एक शॉर्ट नोट होगा। मैं आपको कुछ 8 से 10 शॉर्ट नोट्स दे दूंगा, बस उतना ही करो, आपके कम से कम 3-4 तो मैच हो ही जाएंगे। तो ये सेफ रहो। हम लोग क्या करेंगे आज, सबसे पहले तो इसे बायबैक ऑफ शेयर से स्टार्ट करते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है। इतने क्वेश्चंस भी कर लिए तो आपको आ जाएगा। क्या सब कुछ कवर होगा? हाँ, सब कुछ कवर हो जाएगा इसके अंदर, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो हम लोग हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विच इज़ बायबैक ऑफ शेयर्स। बहुत सिंपल पार्ट है। बायबैक मतलब कंपनी कह रही है, अब ज़्यादा डिटेल में इसका थियरी नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जितना आपको थियरी पता होना चाहिए उतना कवर करता हूँ। कंपनी ने एक टाइम पे शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू किए थे। आज कंपनी कहती है कि लाओ अपने शेयर, जो मेरे शेयर से मुझे वापस दो, अपना पैसा आप ले जाओ। इसी को कहते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। और भी बहुत कंडीशन है, वो सब मैंने आपको रेगुलर लेक्चर में आपको बताया हुआ है। तो मोटा मोटा मुद्दा इतना याद रखो, कंपनी क्या करेगी, शेयर्स वापस ले लेगी और पैसा रिटर्न करना है। तो लास्ट में जब शेयर होल्डर को पैसा पे करोगे तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जैसे दैट इज पैसा, बैंक, ये क्रेडिट होगा। आप लोग यूजुअली मैंने कई बार नोटिस किया था, ये लास्ट एंट्री पास करते वक्त आप बैंक डेबिट बोल देते थे, तो याद रखना पैसा दिया जा रहा है। चलो बायबैक में 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। उससे पहले आप रूल्स देख लो, फिर 2 तरह के क्वेश्चंस क्या होंगे वो देखते हैं। कितने रूल्स याद रखने हैं? वो ये आपको 4 याद रखने हैं। फर्स्ट, सिर्फ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर को बायबैक किया जा सकता है। आपने अपना क्वेश्चन रीड किया, आपको दिख गया कि भाई ये शेयर तो फुल्ली पेड अप नहीं है, तो आपका सबसे पहला काम होगा इसे फुल्ली पेड अप करो। फाइनल कॉल की एंट्री पास करो, फाइनल कॉल रिसीव की एंट्री पास करो। क्या आज हम जो इसमें क्वेश्चंस कवर करेंगे उसमें ये वाला आएगा, पार्टली पेड को फुल्ली पेड अप कन्वर्ट करना? यस, ऐसा क्वेश्चन होगा हमारे पास। मैक्सिमम कंपनी 25% से ज़्यादा बायबैक नहीं कर सकती एक साल में। जितने भी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है उसका मैक्सिमम 25% आप बायबैक कर सकते हो। क्या ये 25% की कंडीशन वाला सम होगा आज? यस, 25% कंडीशन वाला भी क्वेश्चन हमने लिया। हमने वही क्वेश्चन सिलेक्ट किए जिसमें हमारे सारे रूल्स कवर होते हैं। नेक्स्ट, पोस्ट बायबैक डेप्ट इक्विटी रेशियो आपका 2:1, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या ये भी कवर किया हमारे क्वेश्चन में? यस, हमने ये भी क्वेश्चन में कवर किया हुआ है। अगर पैसा पे करते वक्त कंपनी के पास पैसा कम है तो कंपनी नए प्रेफरेंस शेयर इशू करके फंड्स रेज कर सकती है, उससे आप शेयर होल्डर को पे करो। क्या ये फ्रेश इशू भी होगा हमारे इसमें? यस, आज जितने क्वेश्चन कवर करेंगे हम ये सारे रूल्स को कवर करने वाले हैं। आगे मैंने कहा था 2 टाइप के सम होंगे,
वन इज ओपन मार्केट से बायबैक होगा और दूसरा होगा ऑफर प्राइस। यही दो टाइप के सम आएंगे एग्जाम में, और कुछ है ही नहीं तरीका। ओपन मार्केट वाले सम अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो याद रखो ये दो फॉर्मूले दिए, अगर ये बाय हार्ट है आप 20 में से 10 मार्क तो इजीली कमा लिया आप, अगर ये फॉर्मूला बाय हार्ट है तो। क्योंकि इसी के बेसिस पे मैं 4 एंट्री बताता हूँ। पहले रीड इसे करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। मान लो वो जो कहा ना मैंने 25% से ज़्यादा एक साल में बायबैक नहीं कर सकते। मान लो वो 10,000 शेयर है 10 रुपीज़ का, तो कितना हो गया 1 लाख। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ 1 लाख रुपीज़ हमने इक्विटी शेयर होल्डर को देना है। आज मैं उनसे शेयर ले रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, ऐसे तो मानेंगे नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मान लो 10% एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो 1 लाख का 10% इज 10,000, ये मेरा प्रीमियम हो गया, एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में ये तो हमने रीड करके फिल कर दिया, क्वेश्चन में जितने रिजर्व्स होंगे वो यहाँ पे लिख देना। आप ये जो एक्स्ट्रा दे रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कंपनी को नुकसान हो रहा है, ये नुकसान कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम और रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व में कौन सा रिजर्व पहले यूज होगा, जनरल रिजर्व, फिर उसके बाद यूज होगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम 10,000 अरेंज करना जा रहे हैं। मान लो आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम में सिर्फ 6,000 था, आपको चाहिए था 10,000, आपके पास अरेंज हुआ सिक्योरिटीज प्रीमियम से 6,000, और कितना चाहिए 4,000। तो ये 4,000 हम कहाँ से लेके आएंगे, जनरल रिजर्व। ऐसा आपको वर्किंग नोट फिल करना है सम सॉल्व करने से पहले। तो मैंने कहा ना इसी के ऊपर मैं 4 एंट्री बताऊंगा, आपका 50% मार्क्स तो आपने स्कोर कर लिया। नेक्स्ट 1 लाख रुपीस ये आपने देना है। तो मैंने अभी रूल्स में बताया कंपनी फ्रेश इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर सकती है, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोसीड। प्रोसीड मतलब फ्रेश इश्यू ऑफ कौन से शेयर, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर नहीं। और उसके बाद अगर क्वेश्चन बोलता डिबेंचर भी इशू के, हम वो यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। चलो तो मान लो हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किया था 80,000 का, हमें कितना चाहिए था 1 लाख, हमारे पास अरेंज कितना हुआ 80, और कितना चाहिए 20,000। तो ये 20,000 मैं कहाँ से लेके आऊँगा, पहले जनरल रिजर्व में चेक करूँगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस। मान लो जनरल रिजर्व में मुझे अभी 20,000 चाहिए, मेरे पास जनरल रिजर्व में मान लो 15,000 था, तो और रिमेनिंग 5,000 में कहाँ से लेके आऊँगा, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो ये दोनों मिला के हो गया कितना 20,000। हमें चाहिए था 1 लाख, 80,000 हमने प्रेफरेंस शेयर से अरेंज किया और 20,000 हमने रिजर्व यूटिलाइज किया। जितना रिजर्व यूटिलाइज करोगे उतना आपको CRR क्रिएट करना होगा, और जब आप क्रिएट करते हो तो ऑब्वियसली बात है आपका एक नया रिजर्व जनरेट हो गया, बैलेंस शीट बनाना पड़े तो ये रिजर्व भी वहाँ पे लिखा जाएगा। डन। तो ये हो गया, आपने ये फिल कर दिया, तो इसके बेसिस पे 4 एंट्री पास हो गई। तो मैं इसे शॉर्टकट कैसे बताता हूँ, ध्यान देना, ये नोट डाउन करके रखना अपने पास। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये हमारी पहली एंट्री। ठीक है, एक सेकेंड ना बस, ये पास करो प्लीज। चल, तो हमारी पहली एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये याद रखना मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैं चौथी एंट्री पे यहाँ पे वापस लेके आऊंगा, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, इक्विटी शेयर होल्डर। हमारी पहली एंट्री हो गई। दूसरी सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज किया, रेवेन्यू रिजर्व यूज किया, दोनों डेबिट, और यहाँ से आएगा क्रेडिट, क्रेडिट में लिखोगे प्रीमियम ऑन बायबैक। हमारी थर्ड एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू CRR, और मैंने अभी यहाँ पे क्या लिखा था, इसे पे कर दो इक्विटी शेयर होल्डर टू। तो आपका 50% तो आपने मार्क्स स्कोर कर लिया ये फिल करते ही। और क्या आ सकता है सर इसमें, मैक्सिमम 8 एंट्रीज, मैक्सिमम 8 एंट्रीज, ये चैप्टर सॉल्व करोगे तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा। 4 तो मैंने अभी बताए, और एडजस्टमेंट बोल सकता है कि कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी, डिबेंचर इशू करने बोल सकते हैं, इसकी एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। अब चाहे प्रेफरेंस शेयर इशू करो या डिबेंचर इशू करो, पैसा आ रहा है,
तो दोनों केस में बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट में लिखोगे, दोनों केस में बैंक डेबिट। अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर इशू किया तो डिबेंचर। तो लो 4 एंट्री बताई, 2 एंट्री और बताई, 6 हो गया। हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट बेचा हो, तो इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री। अच्छा इन्वेस्टमेंट बेचा तो पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया, इन्वेस्टमेंट। अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो 2 P&L, लॉस हुआ तो डेबिट में आ जाएगा P&L। ये P&L की जगह बदलेगी बस। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में बैंक डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा। फायदा हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, नुकसान हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। और इशू ऑफ बोनस शेयर, ऐसा जल्दी से ये लोग बोनस शेयर के बारे में पूछेंगे नहीं, क्योंकि कैसा होता है कि जब आप बायबैक कर रहे हो तो आप चाहते हो कि ऑब्वियस सी बात है अब मार्केट में इक्विटी शेयर ज़्यादा ना रहे, इसीलिए तो बायबैक कर रहे हैं। ये फंड्स रेज करने के लिए हम लोग और इक्विटी शेयर थोड़ी इशू करेंगे, क्लियर है। तो रेयर केस में बोनस शेयर के बारे आएगा। ये हमारा एक तरीका था। अब ऐसे सम आपको ज़्यादातर 10 मार्क्स के लिए आते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है आपका ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस में 4 कंडीशन से एक अलग अलग अमाउंट फाइंड आउट करो, चारों में से जो लोअर अमाउंट है उसे ऑफर प्राइस से डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा मैक्सिमम आप कितने शेयर्स को बायबैक कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको कितने शेयर बायबैक करने, ये चारों कंडीशन की मदद से मिलेगा। और इधर हमने क्या किया था, 10,000 शेयर हम बायबैक कर रहे हैं 10 रुपीज़ का, ये तो हमें क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया, तो हमने ओपन मार्केट से उतने शेयर बायबैक किए। कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा 25% आप बायबैक कर रहे हो, तो 25%, तो यहाँ पे 25% बैलेंस शीट में जितने क्वेश्चन है उसका 25% ले लो। बट अगर ऐसा कुछ ना बोला हो तो आपको ऑफर प्राइस दिया होगा क्वेश्चन में। कई बार ये लोग ऑफर प्राइस वर्ड दे के कन्फ्यूज करते हैं, ध्यान देना, मैं सम सॉल्व कराते वक्त बताऊंगा। तो 4 चीज़ें क्या है, सोर्सेस, जितने आपके पास रिजर्व्स होंगे क्वेश्चन में उन सबको टोटल कर दो, एक अमाउंट मिल गई। सेकंड कहता है लिमिट ऑफ 25% किसका, ओन फंड, तो आप ओन फंड का 25% निकालो। सर ओन फंड कैसे मिलेगा? बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, इन दोनों को ऐड करो, साथ में जितने रिजर्व्स है उन तीनों को ऐड कर दो, उसका 25% निकालो, आपको सेकंड कंडीशन के हिसाब से अमाउंट मिल गया। सर ये अमाउंट कहीं पे लेके जाना है? कहीं नहीं लेके जाना है, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है कंडीशन, हर कंडीशन के हिसाब से कितनी अमाउंट आ रही है। थर्ड, अब आप ढूंढोगे ओन फंड, लेकिन आफ्टर बायबैक। यहाँ पर तो मैंने ओन फंड ढूंढा था, बट दिस इज बिफोर बायबैक। तो आफ्टर बायबैक कैसे मिलेगा? जो भी आपको ओन फंड मिला है बिफोर बायबैक, उसमें से बोरोड फंड का हाफ माइनस कर दो, बोरोड फंड डिवाइड बाय 2। सर बोरोड फंड क्या होता है? डिबेंचर होंगे, बैंक लोन होगा, ठीक है, या तो ऐसा बोलेंगे या तो बोलेंगे सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, कुछ भी बोल सकते हो। तो बोरोड फंड में क्या क्या आ जाएगा, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, अगर ऐसा बोला है, या डिबेंचर, बैंक लोन, जो बोला है वो ले लेना। तो आपको चौथी कंडीशन के हिसाब से अमाउंट मिल जाएगी। फिर आता है थर्ड कंडीशन, फोर्थ कहता है अब निकालो 25% इक्विटी कैपिटल का ऑफर प्राइस को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे हमने शेयर कैपिटल में इक्विटी भी लिया था, प्रेफरेंस भी लिया, बट यहाँ पे क्या लेंगे, सिर्फ इक्विटी। तो जितना इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट होगी उसका 25% निकालो, एक शेयर कितने का होगा उससे डिवाइड करो, ऑफर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मिल जाएगा फोर्थ कंडीशन। अब आप देखना इन चारों में से सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है, लीस्ट, सो दैट हम सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। जो लीस्ट अमाउंट होगी उसे आप ऑफर प्राइस से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कितने शेयर बायबैक करें। याद रखना 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको सिर्फ मैक्सिमम शेयर कितने बायबैक करने यही पूछा है, 10 मार्क। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो बोलेंगे इसके साथ जर्नल एंट्री भी पास करो, तो हम जर्नल एंट्री के लिए क्या करेंगे, ये दोबारा से ऐसा आगे बना देंगे और इसे सॉल्व करेंगे।